पानीपत के कच्चा कैंप स्थित बतरा कॉलोनी में एक युवक ने घर की छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी पर ही परेशान करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय मनेंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ बतरा कॉलोनी में रह रहा था। आज सुबह उसने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसने अंतर जातीय विवाह किया था और पत्नी के साथ काफी लड़ाई झगड़ा रहता था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान दी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस सारे मामले की जांच की जानी चाहिए कि किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या की। ऐसा जी, मैं इस लड़के का मामा हूँ और ये आउट ऑफ कास्ट इनकी शादी हुई थी। काफ़ी दिन से इनके घर में झगड़ा रह रहा था। इस झगड़े की वजह से इस लड़के ने, इस बहू ने लड़के ने अपनी माँ बाहर रहती थी अपने गांव में, तो भाई कलेश ना हो। साथ में इसके जेठानी रहती थी। जेठानी भी काम से आई है। उसने देखा कि ये मौके पे ये खून लोलवान हो रहा था, तो रोने लगी। खा लिया तो इन्होंने इस लड़के की घरवाली ने उससे बदतमीजी करी है। और हमारे पास भी पता लगा, हम भी गए वहाँ। बरनिया के ऊपर से गिरे उड़ के खून पड़े थे उसको। उसके बाद हम यहाँ तो पता लगा कि उसकी डेथ हो गई। आपसी झगड़ा था? आपसी झगड़ा रहता था। हो सकता है इस झगड़े ने जान ली उसकी। ये इंक्वायरी का मामला है, इसमें पुलिस जांच करे। शादी कब हुई थी और बच्चे कितने? ये शादी हुई थी लगभग 10-12 साल हो गए, 12-13 साल। और इनका 1-1.5 साल पहले तलाक भी हो चुका था, लेकिन ये घर पे रह रही थी। वो लड़का कई बार परेशानी बताता था, लेकिन हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं था। तो तलाक के बावजूद पति के साथ रह रही थी? हाँ जी। तो झगड़ा किस बात पे होता था जी? ये मकान बेच दे, मेरा हिस्सा दे, फलाना दे, ये दे, वो दे। झगड़ा किस बात पे था? झगड़ा प्रॉपर्टी पे था। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी रविता ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि मृतक नशे के इंजेक्शन का आदी था और उनके साथ मारपीट करता था। हालांकि उनका तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी वह एक साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि वह उन्हें नशा करने से रोकती थी, जिसके चलते मृतक उसके साथ झगड़ा करता था और आज सुबह उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। बहरहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है। मामला ये था, वो नशे का इंजेक्शन लगाता था। ये दो दिन पहले वैष्णो देवी से आया। परसों रात आया था 2:30 बजे। तो मैं कहने लगी, मैं कहा चलो मैं लंच कल ड्यूटी करके आई 2 बजे। मैंने कहा मैं वो कर दूंगी, कन्या बिठा दूंगी, काम करने लगी। इन्होंने किसी से पैसे ले रखे हैं 70-80 हज़ार रुपए। इनको 15 तारीख को इनके जन्मदिन वाले दिन आया था। रुक जाएगा, कल कुछ भी बात नहीं हुई। उसने मेरा मार पिटाई करी है, देखो लील पड़ रहे सारे को। रात को उसने मारा, सारा कुछ करा है। मेरी मम्मी कहने लगी, मैं कहा ऐसे मारता है करता, मैं कहा मैं ठाक है ना वहाँ पे। मैं कहने लगी, मैं कहा ऐसा करती हूँ। मैं कहा पापा रोज का कलेश ना अच्छा नहीं होता है घर में। पहले हमारा बच्चा चला गया। तलाक हो रहा था क्या? तलाक जी हमारा हुआ था, लेकिन तलाक के बाद में एक दिन भी उससे अलग नहीं रही। वो खुद मेरे साथ, मियाँ बीबी दोनों सही थे घर में। झगड़ा किस बात पे? झगड़ा किसी बात पे नहीं। इस बात पे मैं कहा आप नशे के टिक्के मत लगाया करो। नशे के ड्रग्स लेता था। इतनी बार मैंने उसको देखा, जन्मदिन वाले दिन भी मैंने उसको मना करा। कैसे उसने क्या किया? मैं थाने में गई हुई थी सुबह। पुलिस वालों के पास भी फोन, उन्होंने खुद फोन करा पुलिस वालों ने। वो कहने लगे भाई ये तो तू आ जा, या हम आ रहे हैं, अपना जो बात अपना यहाँ बैठ के कर लेंगे। ये कहने लगे जी मैं आ रहा हूँ। फिर इसने नशे का टिक्का लगा के घर में सो गया। पुलिस वाले मेरे को कहने लगे मैं आप घर पे चले जाओ बेटा, घर जाके अगर वो घर पे हो तो आप मेरे को बता देना, मैं घर पे आ जाऊँगा। मैंने आके उनके पास कॉल करी। मैंने कहा अंकल जी, मैं कहा ये ऐसे ऐसे करके घर पे लेटे हुए हैं। मैं कहने लगे मेरी बात करवा दे। मैंने उनको उठाया, मैं कहला बात
चक्कर, वो बोले आप एक बार थाने में आ जाओ, आप क्यों नहीं आ रहे हो। ये कहने लगे ठीक है। बस इतनी बात कह के मैं बाथरूम करने लगी, एकदम से वहाँ से कूद गया छत पे से। कहाँ रहते थे? हाँ जी, कहाँ रहते हो? मैं बत्रा कॉलोनी में रहती हूँ। क्या नाम आपका? रविता है जी।